Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। Good morning, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज एक इम्पोर्टेंट क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर। कल मैंने आपको बताया हुआ था, जो समझाया था, कमांड लाइन आर्गुमेंट बताया था, रिकर्सन बताया हुआ था। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ पॉइंटर। आज से प्रोग्रामिंग सी में हम पॉइंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग सी का पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी जरूरत आपको आगे की प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा पड़ेगी। आप अभी अगले सेमेस्टर में डीएस पढ़ेंगे, उसमें भी पॉइंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पॉइंटर क्या होता है, सबसे पहले हम अब समझेंगे। द पॉइंटर इन सी इज वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस। पॉइंटर एक क्या है, वेरिएबल है। जैसा हम वेरिएबल बनाते हैं, सिर्फ अंतर ये है कि जो वेरिएबल बनाते हैं उसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, जबकि पॉइंटर वेरिएबल में हम वैल्यू ना स्टोर करके क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस। पॉइंटर सी इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्ड एड्रेस। क्या स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल का। ये किसी दूसरे वेरिएबल का क्या स्टोर करके रखता है, सिर्फ एड्रेस। एक पॉइंटर कैन आल्सो बी यूज टू रिफर टू अनदर पॉइंटर फंक्शन। किसी अनदर पॉइंटर फंक्शन को भी हम इसको यूज करने के लिए यूज करते हैं। पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी किया जा सकता है। टू बी पॉइंट द नेक्स्ट प्रीवियस मेमोरी लोकेशन। यदि हम इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, उसका नेक्स्ट जो मेमोरी एड्रेस होगा उस पे वो लोकेट करने लगेगा। द पर्पज ऑफ द पॉइंटर इज टू सेव मेमोरी स्पेस, अचीव फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम। मेन उद्देश्य क्या है पॉइंटर का, मेमोरी स्पेस को बचाना और जो एग्जीक्यूशन हो, जो हम प्रोग्राम को रन करते हैं, वो क्या हो, फास्ट। ये मेन उद्देश्य है किसका, पॉइंटर का। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर के क्या बेनिफिट्स हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। Below we have listed a few benefits of using pointer। ये बेनिफिट्स हैं इसके। पॉइंटर आर मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग अरे एंड स्ट्रक्चर। पॉइंटर का जो यूज किया जाता है मुख्य रूप से क्या हैंडल करने के लिए किया जाता है, अरे एंड स्ट्रक्चर। Pointers allow reference to function and thereby help in passing of function as argument to other function। पॉइंटर जो अलाउ करता है रेफरेंस टू फंक्शन एंड देयरबाय हेल्प इन द पासिंग ऑफ फंक्शन। जो कल हमने सीखा था, फंक्शन में आर्गुमेंट को पास करना, उसके लिए भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इट रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। और इससे प्रोग्राम की लेंथ जो होती है रिड्यूस, यानी कि जो बड़े लाइन का प्रोग्राम होगा, ज्यादा लिखे गए लाइन होंगे, उनको कम कर सकते हैं। इट्स एग्जीक्यूशन टाइम एज वेल, और एग्जीक्यूशन टाइम को भी
कम किया जा सकता है। इट्स अलाउ सी लैंग्वेज टू सपोर्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और सी लैंग्वेज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को भी सपोर्ट करता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब डीएमएल, यानी कि अभी जो मेमोरी है स्टैटिक है, हम फिक्स कर देते हैं यदि अरे की साइज 100, तो ये 100 एलिमेंट के लिए स्पेस ले लेता है मेमोरी में, जबकि हम वैल्यू 5 ही स्टोर कर रहे हैं, तो बाकी 95 जो स्पेस हमारा बचा ये हमारा वेस्टेज जा रहा है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को भी हम पॉइंटर से सॉल्व कर सकते हैं। डायनेमिक आधार पे लेंगे, एलोकेशन करेंगे, यानी कि जितने एलिमेंट की हमको आवश्यकता होगी, 5 की आवश्यकता है तो 5 के स्पेस एलोकेट करेंगे, 10 की आवश्यकता है तो 10 का करेंगे, हम पहले से स्पेस फिक्स करके दिए। ओके, और स्टूडेंट जो मेन यूजेस है पॉइंटर का वो स्ट्रक्चर और अरे के साथ है। अभी हमने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा लेकिन अरे तो पढ़ लिया है। पॉइंटर में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि पॉइंटर वेरिएबल जब बनता है, हम कई बार यूज भी कर चुके हैं, सेम सिंटैक्स है, इंट डेटा टाइप इंट बना सकते हैं, फ्लोट कैरेक्टर सभी बना सकते हैं। सिर्फ अंतर ये होता है कि यदि वेरिएबल के पहले हमने क्या लगा दिया एस्टेरिस्क, तो वो क्या बन जाता है पॉइंटर वेरिएबल। ये आपका क्या कहलाएगा पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल। और ये वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता है, ये वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है, जबकि एक नॉर्मल यदि हम वेरिएबल लेते हैं, इंट बी हमने लिया, तो वो क्या स्टोर कर सकता है एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। और ये इसमें हम वैल्यू जैसे 10 स्टोर कर दिया, तो पॉइंटर वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। पॉइंटर वेरिएबल में इसका एड्रेस स्टोर किया जा सकता है, किसी दूसरे वेरिएबल का हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, जबकि इसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। आइए मैं एक एग्जांपल पहले समझाता हूँ एड्रेस क्या होता है, फिर बात करते हैं कैसे एड्रेस को स्टोर करें। एक नॉर्मल वेरिएबल लिया, 10 वैल्यू स्टोर कराया, यहाँ पर अभी पॉइंटर वेरिएबल हमने यूज नहीं किया। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराया, हमको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफाई एंड एम परसेंट, यदि हम इसी में एम परसेंट लगा देते हैं बिफोर द वेरिएबल, हमने एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यदि इस वेरिएबल हमने कई बार समझाया, जब वेरिएबल यहाँ पे बनता है, इन टाइप का वेरिएबल लिया, तो जो नम नाम का वेरिएबल यहाँ बना, ये कहीं ना कहीं मेमोरी में कोई ना कोई लोकेशन लेगा। मेमोरी में क्या लेगा लोकेशन लेगा, और इस लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, इस एड्रेस को जानने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है उसका एड्रेस, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, इस एड्रेस को यूज करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है एम। यानी कि यदि मैं उस वेरिएबल के पहले जहां प्रिंट हो रहा है एम परसेंट लगा देता हूं, तो मेमोरी में उसका क्या एड्रेस है वो मेरे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, और एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हमको क्या चाहिए परसेंटेज पी। जैसे हम सीखे हैं इंट के लिए डी, फ्लोट के लिए एफ, कैरेक्टर के लिए सी, स्ट्रिंग के लिए एस, उसी प्रकार से एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे पी। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नम की 10 प्रिंट हो गई, एड्रेस ऑफ जो एड्रेस प्रिंट हो रहा है उसका, तो ये देखिए ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हर सिस्टम का अलग अलग हो सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल हुआ, उसमें हमने वैल्यू कितनी स्टोर किया था देखिए 10, तो वैल्यू ऑफ नम की कितनी हो गई 10 हो गई। इसका एड्रेस की बात करें तो एड्रेस आपका इसका ये हो गया, जो एड्रेस दिया होगा ये एड्रेस है। ओके ओके स्टूडेंट, ओके। अब मैं इसको एक प्रोग्राम बना के भी पहले समझा रहा हूं, अभी तक मैंने पॉइंटर यूज नहीं किया, सिर्फ एड्रेस प्रिंट किया, वैल्यू प्रिंट किया, एड्रेस। अब जो ये एड्रेस है, इस एड्रेस को हम किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। एड्रेस को स्टोर करने के लिए, जैसे ये किसका एड्रेस है नम का एड्रेस है, इसको मैं स्टोर करने के लिए मुझे पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता होगी। इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए पॉइंटर वेरिएबल। ये एड्रेस किसका नम का है, और इस एड्रेस को आप कैसे स्टोर करेंगे, मैंने जैसे पॉइंटर वेरिएबल यहाँ ए लिया, तो अब मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल एम परसेंट, और जो इसका नाम होगा नाम एम परसेंट नाम, ये इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये इसका एड्रेस किसमें स्टोर हो जाएगा ए में। तो ऐसा हम यूज कर सकते हैं, एड्रेस भी स्टोर करा सकते हैं। आइए मैं पहले अभी एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता
यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल वही वेरिएबल ले लेता हूँ नम, और नम इक्वल मान लीजिए मैंने स्टोर किया 10। ओके स्टूडेंट, अब इसको मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट वैल्यू ऑफ नम, परसेंटेज डी इंटीजर टाइप है और सीधे नम की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। प्रिंट एड्रेस ऑफ नम इक्वल परसेंटेज पी। अब जब हमें उसका एड्रेस प्रिंट करना है तो क्या लगाना है, m%, किसका लगाएंगे हम, नम का। तो हम देख लेते हैं नम का एड्रेस भी क्या है। यहाँ पे मैं /n लगा देता हूँ, गेट और क्लोज किया, और यहाँ पे गया क्लियर। इसको हमने रन किया, देखिए वैल्यू ऑफ 10, एड्रेस ऑफ नम, नम का एड्रेस क्या है, एड्रेस जो मिलता है हेक्साडेसिमल में मिलता है। हेक्साडेसिमल आपको मालूम है, नंबर सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, एफ का मतलब आप जानते हैं। तो हेक्साडेसिमल में हमको मिल रहा है FFF4। ये हमारा किसका एड्रेस हुआ, नम का। नम जहां पे ये वैल्यू नम वेरिएबल बना है, इसकी जहां वैल्यू स्टोर हो रही है उसका एड्रेस हुआ। अब ये तो एक नॉर्मल प्रोग्राम हुआ। अब पॉइंटर का क्या मतलब है, इस नम के एड्रेस को मैं किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। यदि मैं चाहूं कि इंटीजर वेरिएबल बनाकर इसका एड्रेस स्टोर कर लूं तो एड्रेस स्टोर नहीं हो सकता है। एड्रेस को स्टोर करने के लिए, नम वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता होगी, और पॉइंटर वेरिएबल में मैं इस एड्रेस को क्या कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं। तो इसकी जरूरत होती है किसकी, पॉइंटर वेरिएबल की। अब मैं एक लेता हूं पॉइंटर वेरिएबल, मैं इसमें भी पॉइंटर वेरिएबल ले सकता हूं, कामा लगा के एस्ट्रिक्स। मान लीजिए पॉइंटर वेरिएबल का नाम मैंने पी ही दे दिया, पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अब देखिए, अब मुझे पॉइंटर वेरिएबल में नम का एड्रेस स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, p इक्वल m%num, क्योंकि एड्रेस हमको किससे मिलता है, नम। ओके स्टूडेंट, अब नम का एड्रेस इसके पास हो गया। अब यदि मैं p को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब बात आती है कि यदि मैं p को प्रिंट कराता हूं तो मुझको क्या मिलेगा। मैं यहाँ पे p प्रिंट करा रहा हूं, पी में मुझे नम का एड्रेस मिलेगा, क्योंकि अब किसके पास, पी के पास क्या स्टोर हो गया, नम का एड्रेस स्टोर हो गया। देखिए पी में नम का एड्रेस कैसे मिल रहा है। अब मैं इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। देखिए हमने जो किया, क्या किया, अब यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का मतलब समझिएगा, मैंने वेरिएबल लिया है नम, एक नॉर्मल वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर किया हमने 10, और एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने लिया p। ओके, नम में वैल्यू 10 है और p में मैंने पॉइंटर वेरिएबल है, चूंकि इसमें एड्रेस स्टोर किया जा सकता है तो मैंने स्टोर किया एड्रेस किसका, नम का। ओके, ये मैंने लिखा। अब मैंने p को प्रिंट कराया और नम को कैसे मिल रहा है, देखिए समझिए। यहाँ पे जो वेरिएबल हुआ हमारा मेन, वो क्या हुआ, नम। ये क्या हुआ, वेरिएबल। वेरिएबल, इसकी वैल्यू कितनी हुई, एनी स्टूडेंट बताएं, नम की वैल्यू कितनी है। उस पर हेलो, आवाज आ रही मेरी। जी सर। हाँ, कुछ आ रहा समझ में कि नहीं। जी सर आ रहा। नम की वैल्यू कितनी होगी यहाँ, नम नाम की नाम, सर। हाँ नम नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितनी है सर 10 होगी। हाँ 10। ये हमारी 10 क्या कहला जाएगी यहाँ, वैल्यू कहला वेरिएबल जाएगी। हाँ, वेरिएबल हुआ नाम नाम, और ये 10 क्या हो गई हमारी, वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू। 10 क्या हो जाएगी, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। हाँ। जी अब सर। इसका अब नम का एड्रेस हमने देखा था, नम का एड्रेस क्या था,
एफ ट्रिपल एफ का P. ना, कुछ भी हो सकता है, Yes. एक्स वाई जेड मान के चलो, मान लो ट्रिपल एफ और 4, ये मान लो, जी ये क्या कहलाएगा नम का, क्या कहलाएगा ये, एड्रेस, वो एड्रेस। एड्रेस मेमोरी एड्रेस है, ठीक है ना, मेमोरी में ये जी सर। स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब मैंने जी इस सर। लाइन का मतलब देखिए, समझिए क्या हुआ, मैंने लिखा P इक्वल टू M% नम, यानी कि नम नम का एड्रेस स्टोर हो जाए किसके पास, P के P पास, के पास। ठीक है ना। तो नम का एड्रेस जी क्या है, सर। यानी कि P के पास अब क्या स्टोर हो P जाएगा, 10। नहीं नो, 10 तो वैल्यू है नम की, जी ये F हाँ ट्रिपल एड्रेस एफ स्टोर 4। होगा F4। ये बात F4। समझ में आ गई, ओके, जी सर। है ना। ओके। या तो मैं जी सर। प्रोग्राम में प्रिंट करने के लिए या तो मैं लिख दूं M% नम, यदि M% नम लिखता हूं तो ये क्या प्रिंट करेगा, अपना स्वयं का एड्रेस एड्रेस। करेगा। और जी ये सर। कैसे प्रिंट हो रहा है, एक सेकंड, अभी देखना ये कैसे प्रिंट हो रहा है, मैं पहले ये भी क्लियर कर दूं। देखो अब P का भी मैं बना रहा हूं, P भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, वैल्यू तो स्टोर कर नहीं जी सकता P, की कर सकता है, नहीं कर नहीं। सकता, एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। तो देखो P जी में सर। क्या स्टोर होगा, P का मान के चलिए हमने ड्रा किया P के लिए, यहाँ पे या वेरिएबल नेम क्या हुआ हमारा, P, P। P होगा, है ना, इसके जी अकॉर्डिंग सर। वेरिएबल नेम P हुआ, P की वैल्यू क्या होगी, नम का 10%। एड्रेस, नो नो नो, जी यहाँ सर। देखो P की वैल्यू 10 वैल्यू तो नम की है, P की वैल्यू यस क्या यस है, यस। नम का एड्रेस, नाम एड्रेस। नम, नम का एड्रेस, एड्रेस। ये नम का एड्रेस क्या है यहाँ, F, F4। हाँ F और 4, ये 4। इसकी क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी वैल्यू। P की, है ना। जी और सर। इसका जी सर। एड्रेस कुछ दूसरा होगा, मान के चलिए यस सर। कि F5, ये इसका क्या कहलाएगा, एड्रेस। एड्रेस किसका, P का। P का, ओके। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या कहलाई P की, नम का एड्रेस, वैल्यू ड्रेस। यहाँ पे क्या कहलाई, नम का नाम का एड्रेस, एड्रेस। तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, नम का एड्रेस, यहाँ पे देखा ना हमने, यस। जी सर। जी सर। ये देखिए नम का एड्रेस मिल रहा है, मैंने क्या प्रिंट कराया था P, तो चाहे मैं P। P प्रिंट करा दूं तो मुझे नम का एड्रेस मिलेगा, या फिर मैं M% नम लिख दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, नम का एड्रेस, एड्रेस। क्योंकि वो अब अपना स्वयं एड्रेस प्रिंट कर रहा है, तो भी वही मिलेगा। और यदि P जी लिखता हूं सर। तो इसका मतलब P की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ओके। जी सर। अब मान के जी चलो सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना, यदि अब मुझे इसका एड्रेस प्रिंट करना है P का, ये P जी का सर। एड्रेस है ना, ये ये। P का एड्रेस हुआ ये, यदि मुझे जी इसका सर। एड्रेस प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूं, क्या लिखना पड़ेगा, F5। हैं, FF5। नहीं नहीं, यहाँ प्रोग्राम में किसको FF5। प्रिंट कराऊं, प्रोग्राम में किसको प्रिंट कराऊं कि P का एड्रेस प्रिंट हो, सर FF5। एड्रेस तो हुआ लेकिन यहाँ प्रिंट किसको कराऊं मैं, सर क्या P लिखूं, को। P को, तो P में तो ये नम का एड्रेस प्रिंट हो रहा है ना, जी सर। हाँ। एनी स्टूडेंट और कोई बताएगा, सर N% एन नम। M% नम, यदि M% नम मैं लिखूंगा, अभी लिखा था, तो वो अपना एड्रेस ना प्रिंट करेगा, नम का एड्रेस ना प्रिंट होगा, और नम का एड्रेस क्या है, यस सर। ये वाला है। जिस प्रकार से ये अपना एड्रेस प्रिंट कर रहा है, उसी प्रकार से यदि P का एड्रेस हमको प्रिंट कराना है तो क्या लिखेंगे, और कोई स्टूडेंट, यदि P का एड्रेस प्रिंट कराना है, सीधा सा है M%P, M%P। क्योंकि जैसे M% नम से अपना वो एड्रेस प्रिंट कर रहा है, मैंने यहाँ M% M लिख दिया तो क्या प्रिंट होता है, M% नम, तो इसका एड्रेस प्रिंट होता है। यस सर। यस सर। इसी प्रकार से यदि मैं M%P लिख दूंगा तो क्या होगा, इसका एड्रेस प्रिंट होगा। यस। केवल नम लिखता हूं तो क्या प्रिंट होता है, इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू।
और जी इसी सर। प्रकार से हमने केवल P लिखा था तो इसकी वैल्यू प्रिंट हुई है, और इसकी वैल्यू क्या है, Yes, sir. इसका एड्रेस है। एड्रेस। इस प्रकार से लिंकिंग क्रिएट होती है। और देखिए मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ M%P। P। अब देखिएगा ये किसका एड्रेस हुआ, P का। P की। हाँ वो तो हमने यहाँ माना था, सपोज दैट कि FF5 है। अब यहाँ एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे सिस्टम में, और अलग आ सकता है, क्योंकि वो तो मेमोरी पे डिपेंड करता है ना। यस सर। यस समझ सर। गए। हाँ तो ये अब किसका एड्रेस प्रिंट कर रहा है, अपना स्वयं का एड्रेस प्रिंट कर रहा है। कौन, P। और यदि मैं P। P भर लिखूंगा तो ये अपनी स्वयं की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसके Yes, sir. पास जो वैल्यू है किसकी है, नम की वैल्यू है। नम का नम एड्रेस की। इसकी वैल्यू है। नम का जो एड्रेस है वो इसकी क्या है, वैल्यू है। क्योंकि Value। ये देखिए यहाँ हमने स्टोर करा है, नम का एड्रेस इसके पास स्टोर हो जाए। जैसे हम लिखते हैं ना, यहाँ नम बराबर 10 लिखे हैं, यहाँ नम बराबर 10 लिखा हमने, इसका मतलब क्या हुआ, 10 Yes, नम sir. में स्टोर हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ हमने क्या Yes. लिखा है, P बराबर M% नम, यानी कि M% का मतलब है कि नम का एड्रेस किस में स्टोर हो जाए, P। C। ओके। Yes। हाँ तो इसको आज ट्राई करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। बहुत बेसिक चीजें मैंने आज आपको पॉइंटर में बताई। ओके। Yes, sir. और इस प्रोग्राम को भी समझिएगा, यदि इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बताइएगा। दोनों प्रोग्राम चला के देखिएगा और इस डायग्राम को समझिएगा। इसके बाद यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आपको बताना है, ठीक। जी सर। जी सर। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो। आज पहले आप इतना चला लीजिएगा, फिर आगे जो भी होगा मैं बताऊंगा आपको। ओके। और यदि जी सर। दिक्कत आती है तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वीडियो देख लिया करो 2-3 बार, ठीक है, तो और जल्दी समझ में आ जी जी जाता है। सर। ओके। ओके। सर।